नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। बिहार मिथिला न्यूज़ का चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा प्रयास लगातार जारी है। हम चाहते हैं कि बिचौलियों बीच से हट जाए और सीधा मरीज और उनके परिजन संबंधित विशेषज्ञ से मिले तो उनका इलाज भी होगा और पैसे की भी बचत होगी। आज हम आपको दिखाते हैं आपके क्षेत्र में ही अब कॉर्पोरेट हॉस्पिटल दरभंगा में स्थापित हो चुका है। ASG आई हॉस्पिटल जो बेता में स्थापित है। इस हॉस्पिटल का बिहार में 4 ब्रांच है और पूरे देश में 40 ब्रांच और विदेश में भी इसके कई ब्रांच है। आज हम आपको दिखाते हैं कि ASG हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधा और व्यवस्था है। उसी के आधार पर हम इसे टॉप 10 में शामिल कर रहे हैं। पर सही निर्णय लेना आपका कर्तव्य है। किसी की जान बचाना सबसे महत्वपूर्ण और पुण्य का काम है। इस खबर को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर हर अपडेट के लिए। हॉस्पिटल को हम लोग ने यहाँ इनॉग्रेट किया था 1 अगस्त को 2021 को। लास्ट ईयर हम लोगों ने 1 अगस्त को MBBS की तो मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हासिल की है और मैंने MBBS के अलावा MS भी किया, आई सर्जन हूँ। और MS के बाद मैंने फेलोशिप भी किया है एंटीरियर सेगमेंट में और कैटरेक्ट सर्जरी में फ्रॉम ऋषिकेश निर्मल आश्रम इंस्टीट्यूट ऋषिकेश से। मेडिकल क्षेत्र में मतलब उद्देश्य कहा जाए तो शुरू से ही अगर आप देखें जो बिहार के स्टूडेंट होते हैं उनका तो यहाँ होते ही एक तरह से मतलब कि या तो आप मेडिकल फील्ड की तरफ जाते हैं या फिर इंजीनियरिंग फील्ड की तरफ जाते हैं। और जबकि हम लोग यहीं के हैं, निवासी हैं, मतलब मिथिलांचल के ही, दरभंगा के ही मूल निवासी। और यहीं से हम लोगों ने कोशिश किया, प्रयास किया बचपन से पढ़ें ताकि मेडिकल फील्ड में कुछ सेवा प्रोवाइड किया जा सके एटलीस्ट यहाँ के लोगों को। ये एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, इसके कई सारे ब्रांचेज हैं। पूरे बिहार में 5 ब्रांच हैं और ऑल ओवर इंडिया में 40 ब्रांच है। इवन 2 फॉरेन कंट्री में भी है, एक नेपाल, एक अम्बाला, एक कंपाला में है। तो ये किस नाम से विकसित है? ये ASG आई हॉस्पिटल के ही नाम से है। कि मोतियाबिंद का जो इलाज है वो चाहे कैसा भी मोतियाबिंद हो और किसी भी स्टेज का मोतियाबिंद हो, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, वो है ऑपरेशन, कैटरेक्ट सर्जरी का ऑपरेशन। तो ऑपरेशन भी वक्त के साथ साथ एडवांस होता गया है और इसका पर्पज चेंज होता गया है। पहले किसी ज़माने में जब था 30 साल पहले तो ऑपरेशन का था ये मतलब था कि मोतियाबिंद बहुत पक जाए तो उसे हटा दिया जाता था। उस टाइम में लेंस नहीं लगाया जाता था आँख के अंदर, तो रोशनी लोगों की बस एक चलने फिरने वाली रोशनी आ जाती थी, तब भी लोग खुश थे। वक्त के साथ साथ बदलता गया और लेंस लगना शुरू कर दिए और अब अच्छे अच्छे लेंस लगते हैं। तो अब सिर्फ मोतियाबिंद को हटाया नहीं जाता है, मोतियाबिंद जैसे हो और पेशेंट डिस्कम्फर्ट हो, पेशेंट को लगे कि अब उसकी लाइफ नहीं चल पा रही है किसी भी वजह से, तो मोतियाबिंद का स्टेज कैसा भी हो, ग्रेड मतलब कोई अब पकने का वेट नहीं करते हैं लोग, अब बहुत ही अर्ली स्टेज में ही सर्जरी करा लेते हैं लोग, क्योंकि आपका जो सर्जरी का जो चेंज हो गया काफ़ी। मतलब देखिए शुगर और BP जो सिस्टमिक डिजीज है उसके लिए अगर आपके है तो पहले क्लियरेंस लेना पड़ता है। जो डायबिटिक के डॉक्टर हैं या जो हाइपरटेंशन के जो डॉक्टर देखते हैं, जो फिजिशियन देखते हैं, वो एक क्लियरेंस दे देते हैं कि अब पेशेंट सर्जरी करने के लिए रेडी है, तब उसके बाद हम लोग सर्जरी कर लेते हैं, क्योंकि पहले वो चीज़ें कंट्रोल करना ज़रूरी होता है, उसके बाद ही ऑपरेशन किया जाता है। कोई भी चीज़ ऑपरेशन करते हैं उसमें सब में एक रिस्क होता है, हमेशा एक रिस्क होता है कि कैटरेक्ट सर्जरी में इन्फेक्शन होने का। अब उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें की जाती है कि एक सेप्टिक मेथड में, एक जो अच्छे मेथड में आप सर्जरी करें पहली बात, और क्या कहते हैं अगर उसके बाद भी कभी इन्फेक्शन हो गया तो उसका फर्दर इलाज आप तुरंत टाइम पर करें। एक जनरल आई चेकअप होता है जिसमें पेशेंट का विजन लिया जाता है, पेशेंट का आंखों का प्रेशर लिया जाता है और पेशेंट के चश्मे की जांच होती है। फिर उसके बाद पेशेंट का कई बार हम लोग आंसू की भी जांच करते हैं और उसके बाद पेशेंट को फिर से एक बार प्रॉपर से स्लिट लैंप एग्जामिनेशन किया जाता है। पेशेंट को प्रॉपर ढंग से एक मशीन के थ्रू देखा जाता है। फिर अगर वक्त ज़रूरत पड़ती है तो पेशेंट को डायलेट करते हैं और फिर पेशेंट का फंडस को भी देखते हैं, सारी जांचें करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मान लिया है कि
जो एक फिल्म होती है, जैसे कैमरा होता है तो उसमें एक फिल्म होती है, तो जिस पर जो भी इमेज बनती है, उसी तरह का ये आँखों का आँख एक तरह से कैमरा की तरह काम करता है। वो एक तरह से वो रेटिना, आप यहाँ चाहे तो देख सकते हैं। ये जो है ये आँख का मॉडल है। इसमें ये जो बाहर वाला हिस्सा होता है ये कॉर्निया कहलाता है, ये आइरिस है। इसके आँख के अंदर जो होता है एक ये लेंस, नेचुरल लेंस होता है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, और ये जो आँखों के अंदर जो बनता है ये पोर्शन सारा रेटिना कहलाता है। इसके चार मतलब लेंस देखिए, जब लेंस में सफेदी आ जाती है, जैसे ये ट्रांसपेरेंट लेंस हो गया और इसमें सफेदी आ गई, ओपेसिफिकेशन हो गया, तो जब ट्रांसपेरेंट चीज जो खत्म हो जाती है, ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है विद द टाइम और एज के साथ साथ, या किसी भी चोट की वजह से या कंजेनाइटल कंडीशन में, तो इसे सफेदी आ जाती है, इसी को मोतियाबिंद कहते हैं। तो मोतियाबिंद में हम लोग जो नेचुरल लेंस होते हैं उसको हटाते हैं, जो कैटरेक्ट हो गया, उसके बदले में हम लोग एक आर्टिफिशियल लेंस लगा देते हैं। यही कैटरेक्ट सर्जरी हुआ आपका। मिनिमम चार्जेस मतलब डिपेंड करता है कि पेशेंट किस तरह का लेंस एफर्ट करना चाहता है, क्योंकि लेंस और सिर्फ कंपनी पर डिपेंड करती है कि वो कंपनी कितनी चार्जेस है, तो इसलिए जो चार्जेस है वो वेरी कर जाता है अकॉर्डिंग टू द मतलब लेंस। आप जो इम्प्लांट कराना चाहते हैं आँख के अंदर, उसके हिसाब से ये वेरी कर जाता है। ये दोनों चीज़ पर डिपेंड करता है, पेशेंट कौन सा प्रीफर कर रहा है और कहते हैं पेशेंट कितना एफर्ट कर सकता है। उनका कोई लिमिट नहीं है, वो आप पर डिपेंड करता है। हर पेशेंट की सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अलग अलग है, और वो जैसा चाहता है वैसा हम मतलब वो जैसा डिमांड करते हैं वैसा हम मंगाकर उनको प्रोवाइड कर देते हैं। देखिए अब वक्त बदल गया है और कंडीशन बदल गया, तो जनरलाइज करना मुश्किल है, बट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है कि रोशनी कितनी आ जाएगी। बट अगर आप मोतियाबिंद सिंपल है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल है, तो आज सपोज आज आप ऑपरेट किए तो कल से वो काफ़ी आराम से देख सकता है। जो आई में सर्जरी में जो मशीन होती है वो ज़्यादातर जर्मनी की होती है। आप जो मशीन यहाँ देख रहे हैं, ये जो स्लिट लैम्प मशीन है, ये भी जायज़ कंपनी की है, और जायज़ कंपनी बहुत ही फेमस है ऑप्टिकल में। जो आई का जो भी मशीन होती है वो ज़्यादातर जर्मनी मशीन होती है। टोटल जो डॉक्टर हैं थ्रू आउट रहते हैं वो एट प्रेजेंट हमारे पास 4 डॉक्टर्स हैं, प्लस हमारे पास विजिटिंग डॉक्टर्स भी हैं। तो कई डॉक्टर जो विजिट करते हैं मंथली, वीकली, इस तरह करके कई डॉक्टर्स है। और स्टाफ, टोटल स्टाफ है हमारे पास एट प्रेजेंट वो है 44 स्टाफ, 44 स्टाफ है। पर चेकअप करके ही पता चलेगा कि रोशनी कहाँ गई। अगर बिल्कुल ज़ीरो हो गई, मान लिया बिल्कुल लाइट चली गई किसी भी वजह से, तो थोड़ा मुश्किल है फिर उसके बाद बताना कि रोशनी वापस आएगी कि नहीं आएगी। बट एक प्रॉपर ढंग से ये जांच ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को। पहले आप एक डायग्नोसिस बनाएंगे एक्चुअली में है क्या, उसके बाद ही उसका इलाज के बारे में बताया जा सकता है। कभी भी चोट लग जाए अचानक या आंखों में कुछ भी चले जाए, तो सबसे बेस्ट चीज़ है कि किसी भी जो नज़दीक डॉक्टर है आँख वाले, उनको दिखा ले एक बार। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आंखों में चोट लगने की वजह से हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं कि आंख में चोट लग गया फिर ठीक हो गया, लेकिन कई बार आंख के अंदर सूजन भी आ जाते हैं, इवन पर्दे में भी सूजन आ जाते हैं, आंख के अंदर भी ब्लड आ जाती है, और कई बार जो हमारा कॉर्निया होता है वो किसी भी वजह से छिल जाता है, जैसे एब्रेजन कहते हैं, मतलब कॉर्नियल एपिथेलियल का एब्रेजन कर जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, अगर हमने बाहर से कोई दवा ले लिया, मान लिया जिसमें स्टेरॉइड होता है, अगर उसको हमने गलती से रख लिया और वो एपिथेलियल इरोजन है तो वो और नुकसानदेह करता है और इन्फेक्शन फैल जाता है। कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं जो कि फंगल इन्फेक्शन को लेकर आते हैं, जो बाहर यूं ही एक चोट लगने की वजह से दवा का इस्तेमाल करते हैं स्टेरॉइड, और वो आंखों को और ख़राब करके लाते हैं। तो बेहतर है कि आप जो नज़दीक के डॉक्टर हैं आँख के, उनके साथ एक बार कंसल्ट कर लीजिए, बेहतर रहता है। जो गवर्नमेंट का रूल है उसके हिसाब से कि आप एक दिन में एक सर्जन 10 से 12 सर्जरी ही करना चाहिए मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। हमारे पास बहुत सारे डॉक्टर हैं तो हम लोग मैक्सिमम कर सकते हैं 40 to 50 सर्जरी, क्योंकि आप 4-5 सर्जन हैं, सबको आप 10-10 सर्जरी कर सकते हैं। गरीब मरीजों के लिए है कि अगर अभी फ़िलहाल तो आयुष्मान भारत नहीं है हमारे पास, बट वो बहुत ही मतलब लाइनअप पर है, और जैसे गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करेगी तो हम लोग एक आयुष्मान भारत को स्टार्ट करने वाले हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है कैटरेक्ट सर्जरी। और फिलहाल उसके लिए हम लोग की तरफ से एक प्रोग्राम है जिसमें हम लोग एक सेमी पेड करके नाम से, सेमी पेड के नाम से हम लोगों ने चला था। पेड है सर्जरी, नो डाउट पैसा प्रोवाइड करना पड़ता है उनको,
लेकिन हम लोग उसको सेमी पेड किए, मतलब उसमें बहुत सारे चार्जेस हम लोग नहीं लेते। जैसे सपोज डॉक्टर चार्जेस हम लोगों ने माफ़ कर रखा है, और आपका ओटी चार्जेस काफ़ी रिड्यूस कर रखा है। बेसिक चार्जेस देना पड़ता है ताकि उसकी आंखों में लेंस अच्छा से लग पाए और उसकी सर्जरी सही हो पाए, क्योंकि हर चीज़ एक मेंटेन रखना पड़ता है। आपको जो गवर्नमेंट का रूल है या फिर जो ओवरऑल आई का सर्जरी का रूल है कि आपको एक बेहतरीन इन्वायरमेंट में जो होता है उसमें आपको सर्जरी करना है, और अच्छी मशीन से और अच्छी चीज़ों से। 1919 के आसपास हम लोग के आसपास में टीपीए आ चुका है। पर्दे में फिर देखते हैं, अगर कोई पर्दे में चोट है, मान लिया पर्दा अपनी जगह मौजूद है, पर्दा अपनी जगह से हिला नहीं है, पर्दा अपनी जगह से उखड़ा नहीं है, मान लिया, तो उसका ट्रीटमेंट मेडिकल ट्रीटमेंट ही करते हैं। मतलब आप आँख के अंदर इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, और भी तरीके से हैं, उनसे आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये आईसीयू फैसिलिटी तो नहीं है हमारे पास है, क्योंकि हमारा जो ओटी होता है वो एक तरह से इलेक्टिव सर्जरी, हम लोग कोई इमरजेंसी सर्जरी नहीं करते। और हम लोग का जो सर्जरी होता है वो हमेशा ज़्यादातर केसेस में टॉपिकल में होता है, मतलब पेशेंट बिल्कुल आँख खोल के रखे रहता है, आँख के अंदर कोई इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। आजकल टॉपिकल ड्रग पर ही हम लोग का ज़्यादातर सर्जरी होती है, और कभी कभी हमें इंजेक्शन लगाना पड़ता है, लोकल एनेस्थीसिया लगाना पड़ता है। तो इस तरह का हम लोग का आईसीयू जैसी फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि हम लोग को उस तरह के पेशेंट को डील ही नहीं करते हैं। देखिए एज पर, देखिए अगर पेशेंट लेटने के लिए तैयार है, जैसे पेशेंट में कोई तकलीफ नहीं हो रही है कि वो अगर टेबल पर जो होता है ओटी टेबल पर 10 मिनट या 15 मिनट या आधा घंटा आराम से लेट जाए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सांस का प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज़ें नहीं है, तो वो बहुत आसानी से सर्जरी हो सकता है। एज इंपॉर्टेंट नहीं करता है, मेन इंपॉर्टेंट करता है पेशेंट की मोतियाबिंद किस तरह का है। सारी सर्जरियाँ किस तरह का उस पर डिपेंड करता है। अगर पेशेंट और उनके कहते हैं आम जनता के हितों के लिए बात हो रही है तो ये बेहतर है, ये चीज़ें अच्छी है कि लोगों को एक एटलीस्ट एक आइडिया मिलना चाहिए कि एक्चुअली में उनके शहर में क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है, और ताकि उनको एक नॉलेज होना चाहिए कि आपकी आंखों में जो प्रॉब्लम हो रही है या किसी भी तरह प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, बेहतर है। डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, सेकेंड ओपिनियन भी अगर आप चाहें तो ले सकते किसी भी और डॉक्टर से, तब जाकर आप डिसाइड करें कि दरभंगा में हमारी फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं, तभी आप किसी दूसरे शहर की तरफ माइग्रेट करें। क्योंकि हम लोग कई बार देखते हैं कि कई पेशेंट बाहर चले जाते हैं जिसका इलाज दरभंगा में भी मौजूद है, तो बेहतर है कि आप दरभंगा में ही कराएं इलाज। अगर नहीं फैसिलिटी अवेलेबल है तब आप माइग्रेट करें। तो मेरा मानना है कि एक बार आप तो जरूर कंसल्ट करें। जी, मेरा नाम है डॉक्टर शाहिद मंजूर, VIP रोड बेता में, TSG आई हॉस्पिटल।